नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। आज हम पेट के बारे में पढ़ेंगे। पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान से। ओके दोस्तों, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, एक एक करके हम पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों एक काम करिएगा, मेरे वीडियो को आप स्पीड मोड में लगाकर इसे जल्दी जल्दी पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियों की संख्या है। एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियों की संख्या है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए 3, बी है 7, सी है 9 और डी है 21। बताइए कौन सा सही है इसमें। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, 7। एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है दोस्तों। देखिए मिलान करना है। सूची 1 भौतिक राशि के साथ सूची 2 मात्रक को सुनिश्चित कीजिए, यानी कि इधर भौतिक राशि है और इधर क्या है? मात्रक है। तो कौन कौन सा ये सही होगा ये बताना है आपको, और इसका कूट है ये, आंसर ये है ABCD। तो मिला लीजिए पहले। देखिए सामर्थ्य का क्या होता है? सामर्थ्य क्या होता है? किलो वाट होता है। उसका ऊर्जा का क्या होता है? किलो घंटा होता है। फिर संवेग का क्या होता है? किग्रा मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। दाब का क्या होगा? बताइए दाब का क्या होगा? देखिए न्यूटन मीटर पर -2 होता है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक माइक्रोन का मान होता है, 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है ये बताना है आपको। बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा सही है। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? देखिए 10 की पावर -6 होता है। कितना होता है? 10 की पावर -6। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, चौथा बताइए। निम्नलिखित में से किस युग्म की भौतिक राशियों की विमाएँ एक ही हैं? निम्नलिखित में से किस युग्म की भौतिक राशियों की विमाएँ एक ही हैं? पृष्ठ तनाव और तनाव, गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा, संवेग और आवेग, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक। कौन सा सही ऑप्शन बताइए। देखिए संवेग और आवेग, ठीक है। संवेग और आवेग का क्या होगा? भौतिक राशियाँ विमाएँ एक ही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक पिंड का भार 12 ग्राम है, यह कथन असत्य है क्योंकि भार की ग्राम में व्यक्त होना चाहिए। ग्राम का सही प्रतीक जीएम है, ग्राम है, या भार के मात्रा का सही प्रतीक प्रयुक्त नहीं किया गया है। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही है, मतलब गलत है इसमें। देखिए इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। फिर नेक्स्ट है, एक प्रक्षेप्य प्रतिरोधीन वायुमंडल में क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि गति करते समय परिवर्तित नहीं होगी? ठीक है, बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। देखिए वेग का क्षैतिज घटक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वेग का क्षैतिज घटक एक प्रक्षेप्य प्रतिरोधीन वायुमंडल में क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि गति करते समय परिवर्तित नहीं होगी? कौन सी होगी? वेग का क्षैतिज घटक। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन 12वां है। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी में से कौन सा सही है।
देखिए मुक्त रूप से नीचे की ओर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मुक्त रूप से नीचे की ओर होगा। और एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है, मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति क्या करेगी, मुक्त रूप से नीचे की ओर जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यान से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने पर अनुभव की जाने वाली भारहीनता का परिणाम है, त्वरण है, गुरुत्व केंद्र है, जड़त्व है, शून्य का गुरुत्व है। बताइए कौन सा सही है। देखिए शून्य गुरुत्व है, क्या है, शून्य गुरुत्व, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, फिर नेक्स्ट है, द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, चौड़ा आधार, निचली मंजिल पर अधिक यात्री, ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री। बताइए इनमें से कौन सा सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसमें चौड़ा आधार होगा और निचली मंजिल पर अधिक यात्री होंगे, ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री नहीं होंगे। ठीक है, बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर आगे है, एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है, जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है। बताइए गोली निशाने पर लगेगी, निशाने से ऊपर लगेगी, निशाने से नीचे लगेगी, कहीं नहीं लगेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए। देखिए निशाने से ऊपर लगेगी क्योंकि कूद जाएगा ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही है। विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करना चाहिए, न्यूटन का थर्ड लॉ है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइकिल तथा स्कूटर में बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि संपर्क में स्थित सतहों का क्षेत्रफल घट जाता है, या पहिया तथा धुरी के बीच घर्षण बल अधिक हो जाता है, या पहिए तथा धुरी के बीच घर्षण बल कम हो जाता है, वाहन तथा पृथ्वी के बीच घर्षण बल कम हो जाता है। बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन यही है, साइकिल तथा स्कूटर में बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि पहिए तथा धुरी के बीच घर्षण बल कम हो जाता है। क्या होता है, घर्षण बल कम हो जाता है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट है, सातवां है, पानी से भरी टंकी, पानी से भरी एक बाल्टी को ऊर्ध्वाधर वृत्त में तीव्र चाल से घुमाया जा रहा है। उच्चतम बिंदु पर जहाँ पर बाल्टी उल्टी है जल धीरे से बाहर बहेगा, एकदम बह जाएगा, नहीं बहेगा, उच्च चाल से बाहर बहेगा। बताइए कौन सा सही है। देखिए नहीं बहेगा। ठीक है, क्या होगा, नहीं बहेगा। पानी से भरी एक बाल्टी को ऊर्ध्वाधर वृत्त में तीव्र चाल से घुमाया जा रहा है, उच्चतम बिंदु पर जहाँ बाल्टी उल्टी है जल नहीं बहेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला आठवां है, एक वस्तु नियत चाल से एक वक्र पथ पर गति कर रही है, इसका त्वरण होगा, क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक वस्तु नियत चाल से एक वक्र पथ पर गति कर रही है, इसका त्वरण होगा, देखिए इसके वेग के लंबवत। क्या होगा, इसके वेग के लंबवत, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कथन है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर हट जाती है, कारण क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव बराबर और विपरीत होते हैं। बताइए ए बी में से, ए बी सी डी में से कौन सा सही है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए पहला, कथन व कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या करता है, यानी कि दोनों सही हैं। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा उसमें।
देखिए फिर से है कथन वाला, कारण वाला। क्रिकेट खिलाड़ी किसी गिरती गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथों को नीचे की ओर कर लेता है। कारण, ऐसा करने से गेंद के संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। क्या हो जाती है? संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। बताइए कोड कौन सा सही होगा? देखिए इसमें भी कथन व कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 10वां का भी ए है, 9वां का भी ए है। ठीक है दोस्तों, चलिए 11वां बताइए। एक विस्फोटक समान द्रव्यमान हाँ बताइए, टुकड़ों में टूट जाता है, दोनों टुकड़े गति करेंगे। बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? एक विस्फोटक समान द्रव्यमान के दो टुकड़ों में टूट जाता है, दोनों टुकड़े गति करेंगे। बताइए। विपरीत दिशाओं में समान चालों से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विपरीत दिशाओं में समान चालों से, ये ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, देखिए अब 18वां पे आए हैं। देखिए समान द्रव्यमान तथा पदार्थ के एक समान गोला, डिस्क तथा ठोस सिलेंडर आनत तल पर विरामावस्था से लुढ़काए जाते हैं। निम्न में से कौन पहले तली पर पहुंचेगा? समान द्रव्यमान तथा पदार्थ के एक समान गोला, डिस्क तथा ठोस सिलेंडर आनत तल पर विरामावस्था से लुढ़काए जाते हैं। निम्न में से पहले तली पर कौन पहले पहुंचेगा? ठोस गोला, डिस्क, ठोस सिलेंडर, सभी। बताइए। देखिए ठोस गोला, कौन पहुंचेगा? ठोस गोला। ओके दोस्तों, चलिए 19वां बताइए। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है। निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? रेखीय संवेग, गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग। बताइए, या इनमें से कोई नहीं? देखिए कोणीय संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु उदासीन साम्यावस्था में है, उसे हिलाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? वह शून्य हो जाएगी, वह स्थिर हो जाएगी, वह कम हो जाएगी, या वह बढ़ जाएगी? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक वस्तु उदासीन साम्यावस्था में है, उसे हिलाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? देखिए वह शून्य हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वह शून्य हो जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां है। किसी ग्रह का सूर्य चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग क्या? बताइए। ऑप्शन ए उसकी सूर्य से औसत दूरी के समानुपाती होता है, उसकी सूर्य से औसत दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, उसकी सूर्य से औसत दूरी घन के समानुपाती होता है, उसकी सूर्य से औसत दूरी के विलोमानुपाती होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग क्या होता है? देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उसकी सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे पेट एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट है। पृथ्वी के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण होता है। पृथ्वी के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण होता है। बताइए ABCD में से कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। केंद्र से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। केंद्र से बिंदु की दूरी की तरफ दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, चलिए 23वां क्वेश्चन। हम लघु तरंग के परासरणों को दीर्घ तरंग के परासरणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? बताइए कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता। लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हमें सुनाई देता है। ठीक है दोस्तों, 24वां देखिए।
दो उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही वृत्तीय कक्षा में गतिशील हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? दो उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही कक्षा में वृत्तीय कक्षा में गतिशील हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? बताइए। देखिए, उपग्रहों का कोणीय संवेग समान है, ऑप्शन नंबर डी सही है। उपग्रहों का कोणीय संवेग क्या है? होगा, समान होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। या दूसरा है, ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापमान परिसर अधिक होता है। बताइए इनमें से कौन सा सही है? देखिए, ये दोनों सही हैं। ओके दोस्तों, भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, ठीक है। ये पृथ्वी हुआ, ये इक्वेटर हुआ, देखिए ये ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। यहाँ पे वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम होगा और यहाँ पे अधिक होगा। ध्रुवों पे क्या होता है? अधिक होता है। ओके दोस्तों, ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापमान परिसर अधिक होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, 25 क्वेश्चन था। ऐसे करके धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन कर लेंगे बहुविकल्पी द्वारा, और आपको पूरा वीडियो मतलब पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको किसी और प्रकार का टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको वीडियो अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।